यह कहानी है भारत जैसे आध्यात्मिक देश में रह रहे बाल ब्रह्मचारियों की, जिन्होंने कुछ सामाजिक बंधनों और परिवारजनों की इच्छाओं के चलते छोटी सी ही उम्र में ही ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत ले लिया। चिंटू, जो अभी 8 साल का भी नहीं हुआ था, और पिंकी, जिसने पिछले महीने ही अपना 6वां जन्मदिन मनाया था, उनको एक धार्मिक सार्वजनिक समारोह में उनके घर वालों ने थोड़ी सी वाहवाही लूटने के चक्कर में जिंदगी का सबसे कठोर व्रत दिलवा दिया, ब्रह्मचर्य का व्रत, बिना ये समझे कि असली ब्रह्मचर्य क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं वास्तविक घटना से प्रभावित जीवन का गहरा संदेश देने वाली कहानी। जैसा प्यारा नाम उतना ही प्यारा चिंटू, जो दिल्ली में अपने मम्मी और पापा के साथ रहता था। उसके पापा एक सफल बिजनेसमैन थे। चिंटू की मम्मी एक स्कूल में टीचर थी। वो उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें उसकी मम्मी पढ़ाती थी। रोज मम्मी के साथ स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना और मम्मी से ढेर सारे सवाल पूछना चिंटू के रोजाना के काम थे। उसकी जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। उधर बिहार के एक छोटे से गांव में अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से अनजान पिंकी घर के कामकाज में अपनी मम्मी का हाथ बंटाती। घर से 1 मील दूर खेतों में काम कर रहे अपने पापा को खाना पानी देने जाना पिंकी का रोज का काम था। छोटी सी पिंकी ने इतनी कम उम्र में ही घर का काम काज भी सीख लिया था। रोटी सब्जी बनाना, घर की साफ सफाई करना, ये काम करके वो घर की जिम्मेदारियां उठाना सीख चुकी थी। इस कच्ची उम्र में जिंदगी ने उसे इतना सिखा दिया था जो बड़े बड़े स्कूल भी शायद नहीं सिखा पाते। उन दिनों रोज शाम को टीवी पर एक मशहूर और बड़े प्रसिद्ध बाल ब्रह्मचारी मनोहर दास जी बाबा के उपदेश आते थे। अपने नाम में बाल ब्रह्मचारी लगाकर बाबा ने एक अलग ही छवि बना ली थी, जिससे प्रभावित होकर रोज हजारों लोग उनके आश्रम आने लगे। अक्सर लोग उन बातों पर जल्दी आकर्षित हो उठते हैं जो अजीब हों। नाम में बाल ब्रह्मचारी लगा लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है। कोई भी व्यक्ति जिसने अकल से दुश्मनी कर ली हो और अहंकार को प्रबल कर लिया हो, ऐसा काम आसानी से कर लेगा। फिर भी लोग सदियों से ऐसी बचकानी बातों से आकर्षित होते रहे हैं और होते रहेंगे। बाबा मनोहर दास के दरबार में देश के कोने कोने से लोग आने लगे। टीवी कार्यक्रम और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बाबा के इंटरव्यू दिन भर चलते रहते। लोगों में एक अजीब सा नशा चढ़ गया था उनके नाम का। अंधभक्तों की एक लंबी कतार उनके पीछे जुड़ती चली गई थी। चिंटू और पिंकी की फैमिली पर भी बाबा का जादू चढ़ चुका था। धीरे धीरे बाबा मनोहर दास की ख्याति बढ़ती रही। लोग बड़ी संख्या में उनके दरबार में पहुंचने लगे। बाबा का एक नियम था, वो हर रोज अपने भक्तों में से 10 लोगों को ब्रह्मचर्य का व्रत दिलवा देते। उन लोगों की खूब वाहवाही होती और फूल मालाओं से जगह जगह स्वागत होता। लोग उन्हें अपने घरों में आमंत्रित करने लगते। ऐसे ही एक दिन बाल ब्रह्मचारी बाबा मनोहर दास जी के आश्रम में चिंटू और पिंकी की फैमिली भी आई हुई थी। बाबा अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान सन्यासियों और सन्यासिनियों से घिरे हुए अपने श्रीमुख से उपदेशों की बरसात कर रहे थे। लाखों लोग शांत भाव से उपदेशों को सुन रहे थे और बाबा की बातों के समर्थन में अपना सर हिला रहे थे, मानो बाबा की हर एक बात जीवन का परम सत्य और कभी ना उजागर होने वाले सार छुपाए हुए हो। हल्के संगीत ने माहौल को और भी धार्मिक बना दिया था। करीब 3 घंटे के प्रवचन के बाद बाबा ने उच्च स्वर में बोला, आज ऐसा अनोखा धार्मिक काम होने जाएगा जो कभी पहले न हुआ है, ना ही सुना है। बाबा की इस निराली घोषणा से सब लोग उत्सुक हो उठे। पता नहीं आज कौन सा ऐतिहासिक काम होगा जिसके वो सब साक्षी होने वाले हैं। सबके मन में एक तीव्र इच्छा का जन्म हो गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रही थी। आज से 5 छोटे बच्चों को भी ब्रह्मचर्य का व्रत दिया जाएगा, ताकि जीवन की शुरुआत से ही ये बच्चे जीवन के सही पथ पर चल सकें। बाबा की इस अद्भुत घोषणा से मानव भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। सब उत्साहित होकर बाबा के जयकारे लगाने लगे। कुछ भक्तों को तो डंडे मारकर शांत किया गया, वरना पता नहीं
वो उस जोश में क्या अनर्थ कर जाते। बाल ब्रह्मचारी बाबा ने सामने ही अपनी फैमिली के साथ बैठे कुछ बच्चों की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, इन्हीं बच्चों में से होंगे वो 5 खुशनसीब। पूरा माहौल जोरदार तालियों की गूंज से भर गया। जो भी बच्चे इस पुण्य काम के लिए तैयार हैं, वो अपने हाथ ऊपर करें। बाबा की इस घोषणा के बाद उन बच्चों के माँ बाप में अजीब सा जोश जाग गया। सब अपने बच्चों की इच्छा की परवाह किए बिना उस महान काम में शामिल होना चाह रहे थे। शायद वह उस माहौल की उत्तेजना थी कि माँ बाप बिना आगे की सोचे, बिना समय गवाए अपने बच्चों को ब्रह्मचारी बनने का व्रत दिलवाने को राजी हो रहे थे। इतने सारे लोगों की मौजूदगी, स्वयं बाबा ब्रह्मचारी का आदेश, इतने बड़े मौके पर वाहवाही लूटने का मौका, एक पल में फेमस होने का मौका, ये सब कोई भला कैसे छोड़ने को तैयार होता। भीड़ से एक साथ कई हाथ उठ गए। बाबा ब्रह्मचारी ने 5 हाथों की तरफ इशारा किया। उन हाथों में चिंटू और पिंकी के पापा मम्मी के हाथ भी थे। चिंटू, पिंकी और अन्य बच्चों को मंच पर ले जाया गया। बच्चे जो बिल्कुल अनजान थे कि ऐसा उन्हें किस नेक और पावन काम के लिए चुन लिया गया है, जोश में मंच पर जा पहुँचे। बाबा के सन्यासियों ने बच्चों को मालाएं पहनाई और उनके घर वालों को काफी सारे उपहार दिए गए। सब लोग इस अनोखे दृश्य को देखकर एक अजीब सी मदहोशी में खो चुके थे। लगातार बाबा के जयकारे लगते गए। संगीत, जो अब तक धार्मिक शैली का स्लो एवं धीमा था, वह भी जोशीला और लाउड हो गया था। ऐसा लगता था मानो संगीत ने भी इस पल की घटनाओं को अपना पूरा समर्थन दे दिया था। इस मनमोहक दृश्य के बाद उन बच्चों और उनके घर वालों को एक बड़े हॉल में ले जाया गया, जहां घर वालों को बताया गया कि अब वो बच्चे बाबा ब्रह्मचारी के आश्रमों में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगे, जहां उनको सब तरह की सुविधा रहेगी। यहाँ रहकर बच्चे एक कठोर दिनचर्या का पालन करेंगे, ध्यान, योग, ब्रह्मचर्य और संयम की शिक्षा लेंगे। कुछ ही विशेष मौकों पर घर वालों को उन बच्चों से मिलने की इजाजत होगी। सारे घर वाले इन शर्तों को मान गए और बच्चों से आखिरी बार मिलकर तुम बच्चों पर हमको बहुत गर्व है, ऐसी बातें बोलकर अपने अपने घरों को खुशी से चले गए। सभी नए ब्रह्मचारी बच्चों के साथ चिंटू और पिंकी भी दिल्ली के एक आश्रम में ले जाए गए, जहां उनको एक बड़े हॉल में रखा गया। सभी बच्चे इस नए माहौल के हिसाब से खुद को ढालने लग गए। बच्चों को बहुत सारे खेल खेलने को दिए जाते ताकि वो अपने घर वालों की याद ना करें। बच्चे भी इस नए माहौल में धीरे धीरे ढलने लगे थे और शायद बच्चों को भी यहां अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहां कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं था। सभी बच्चों को अच्छा खाना, अच्छे एवं स्वच्छ कपड़े दिए जाते। उनको सुबह 4 बजे जगा दिया जाता और बहुत सारे योग, संयम एवं ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती। बच्चे जो अभी जिंदगी की हकीकत से अनजान थे, उनके साथ कहीं ना कहीं ये ज्यादती थी। इस सब के बीच में चिंटू और पिंकी दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। वो हमेशा साथ रहते, साथ पढ़ते, साथ खेलते, साथ खाना खाते। इसी तरह धीरे धीरे कुछ साल गुजर गए। बच्चों के घर वाले कभी कभार उनको मिलने आते थे और उनकी तरक्की देखकर खुश होते। आश्रम वाले मेहमानों के स्वागत और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। आज आश्रम में एक नई घटना हुई। सारी लड़कियों और लड़कों को अलग अलग आश्रमों में ले जाया जा रहा था। चिंटू, जो पिंकी के साथ रहकर अपने आप को पूरा महसूस करता, आज इस घटना के बाद से बेचैन हो उठा। उसे लगने लगा जैसे उसे अपने परिवार से फिर से अलग कर दिया गया हो। चिंटू चाहता था कि वो पिंकी के साथ ही रहे, पर आश्रम के नियमों के हिसाब से यह संभव नहीं था। यही हाल दूसरी तरफ पिंकी का था। वह भी चिंटू से दूर रहकर उदास रहने लगी। हालांकि लड़के और लड़कियों का आश्रम ज्यादा दूर नहीं था, पर चिंटू और पिंकी के लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं था। चिंटू दिन भर पिंकी की याद में खोया रहता और पिंकी भी चिंटू को मिस करती।
जब दोनों अलग हुए तब दोनों को महसूस हुआ कि दोनों को एक दूसरे से कितना ज्यादा लगाव था। दोनों ही उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां ये बातें होना स्वाभाविक थीं। पर बाबा ब्रह्मचारी के नियमों के हिसाब से ये सब घोर पाप था। लड़के और लड़कियों का मिलना, बात करना, ये सब आश्रम में पूरी तरह से वर्जित था, ताकि सभी बच्चे ब्रह्मचर्य साध सकें। ऐसे ही दिन गुजरते गए। आश्रम में खाने के लिए एक ही भोजनालय था जहां बैठकर सभी बच्चे खाना खाते और आपस में बातें करते। यही वह समय होता जब चिंटू और पिंकी एक दूसरे को देख पाते और चोरी छुपे बात कर पाते। हालांकि पकड़े जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान था। चिंटू पिंकी की यादों में खोया रहता और पिंकी का भी यही हाल था। जीवन में हो रहे इन बदलावों को वे समझ नहीं पा रहे थे। वे आश्रम के कठोर नियम के बीच घुटन सी महसूस करने लगे। ये दूरियां अब उनके लिए असहनीय हो चली थी। एक दिन जब चिंटू और पिंकी खाने के लिए मिले, तब चिंटू ने धीरे से बोला, आज शाम को आश्रम के पास के बगीचे में मिलना, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। पिंकी ने भी हाँ में सर हिलाया। खाने के बाद सब बच्चे अपने अपने आश्रम में गए। चिंटू बेसब्री से शाम का इंतजार कर रहा था, उधर पिंकी भी उतनी ही शिद्दत से शाम के इंतजार में थी। शाम को दोनों छुपते हुए बगीचे में टहलने के बहाने से गए। जब दोनों आश्रम के बगीचे में टहल रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों भागकर एक पेड़ के नीचे छिप गए। चिंटू की नजरें पिंकी पर ठहर गईं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके मन में पिंकी के लिए कुछ खास भावनाएं हैं। पिंकी, उसने हिचकते हुए कहा, कभी कभी लगता है तुम्हारे बिना ये दुनिया बहुत सूनी है। पिंकी ने उसकी ओर देखा और चुपचाप मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में भी वही भावनाएं उमड़ रही थीं। दोनों के बीच एक नजदीकी बढ़ने लगी, पर ब्रह्मचर्य का व्रत उनके सामने दीवार बनकर खड़ा था। पिंकी से बात करते हुए उसने कहा, क्या सच में ब्रह्मचर्य प्यार से दूर करता है? क्या यह सिखाता है कि हमें अपने दिल की भावनाओं को दबाना चाहिए? पिंकी थोड़ी चिंतित हो गई। पता नहीं चिंटू, बाबा ने तो कहा था कि जीवन का उद्देश्य ब्रह्मचर्य है, पर मैं खुद नहीं समझ पाती कि दिल में उमड़ने वाली ये भावनाएं कैसी हैं। पिंकी और चिंटू के मन में यह सवाल बार बार उठते रहते, लेकिन दोनों एक दूसरे से इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते। एक दिन पिंकी ने कहा, चाहकर भी मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, लेकिन ब्रह्मचर्य का व्रत हमारे बीच एक दीवार बनकर खड़ा है। चिंटू ने उदास होकर कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ, पर क्या व्रत का मतलब हमारी भावनाओं का गला घोंटना है? दोनों अंदर ही अंदर घुट रहे थे। एक तरफ उनकी भावनाएं थीं, तो दूसरी तरफ उनका ब्रह्मचर्य का व्रत। वे चाहकर भी एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे थे। वे अपने भीतर एक अजीब से डर में जी रहे थे। उन्हें लगने लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत अंदर ही अंदर उन्हें खाई जा रही है। ऐसे ही दिन गुजरने के साथ साथ उनके अंदर उदासी बढ़ती चली गई। वे हर काम को बेमन से करने लगे। एक दिन हिम्मत करके चिंटू ने बाबा ब्रह्मचारी से इस बारे में बात करने की ठानी। चिंटू ने हिम्मत दिखाते हुए बाबा से सवाल किया, बाबा, क्या ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि हम प्यार नहीं कर सकते? बाबा को प्यार शब्द सुनते ही बड़ी जोर का गुस्सा आया। जैसा कि अक्सर होता है, अतृप्त इच्छाएं और वासनाएं विकृत रूप ले लेती हैं और क्रोध एवं अहंकार का रूप लेकर सामने आती हैं। ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस का सवाल पूछ लिया था चिंटू ने, जो बाबा इतने क्रोधित हो गए। पर अक्सर होता है, जिस व्यक्ति ने अपने आप को पाखंड से ढक रखा होता है, वह गुस्से और दिखावे की मजबूत दीवार उसके चारों तरफ बना लेता है, ताकि उसका पाखंड दुनिया के सामने प्रकट न हो सके। बाबा ने गुस्से में जवाब दिया, प्यार और ब्रह्मचर्य एक साथ नहीं चल सकते। प्यार तुम्हें भटकाता है, जबकि ब्रह्मचर्य तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर आज के बाद तुमने इस बारे में ज्यादा दिमाग लगाया तो तुम्हें कठोर सजा दी जाएगी। सोचने वाली बात है, प्यार किस चीज से भटकाता है? क्या ये ढोंग और पाखंड
जीवन को सही दिशा दे रहे थे? अगर दे ही रहे थे तो बच्चों के मन में इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी? जाहिर सी बात है, ये प्रकृति की स्वाभाविक विशेषता थी जो प्यार के सुंदर रूप में बच्चों के जीवन के भीतर उतर रही थी। और बाल ब्रह्मचारी जैसे ढोंगी बाबा क्या ही समझते इस मासूम प्यार का एहसास। इनका वश चले तो ये सारे संसार को प्रकृति के विरुद्ध चलने को कह दें। प्यार से उन्हीं लोगों को अड़चन हो सकती है जिन्हें कभी जिंदगी में प्यार नहीं मिला हो। ऐसे ज्ञानी बाबा चिंटू जैसे मासूम बच्चे की जिज्ञासा शांत ना कर सके। चिंटू के मन में इस बात ने और ज्यादा उलझन पैदा कर दी। वह सोचने लगा, क्या ब्रह्मचर्य हमें हमारी सच्ची भावनाओं से दूर कर सकता है? एक छोटे बच्चे को भी ये समझ में आ रहा था कि ये जो आश्रम में हो रहा है कहीं न कहीं गलत है। जीवन की दिशा के विपरीत ये धार बही जा रही है। पर अक्ल के दुश्मन बाबा ब्रह्मचारी को ये सीधी सी बात समझ नहीं आ रही थी। दिन गुजरने के साथ चिंटू और अधिक सोच में रहने लगा। उसने अपने मन के भीतर उठ रहे तूफान को शांत करने की कई बार कोशिश की, पर असफल रहा। उसने वक्त पर खाना पीना, सोना जागना सब छोड़ दिया। अन्य बच्चों से मिलना, खेलना सब छूट गया। उसे जैसे कोई गहरी चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उधर पिंकी कई दिनों तक चिंटू से न मिलने की वजह से परेशान रहने लगी। धीरे धीरे चिंटू की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे आश्रम के वैद्यों को दिखाया गया, पर कोई भी जड़ी बूटी उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर उसके घर वालों को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही चिंटू के घर वाले आश्रम आए और उन्होंने उसको तुरंत वहां से निकालकर दिल्ली के अच्छे अस्पताल में अच्छे चिकित्सकों की निगरानी में रखवाया। चिंटू की तबीयत खराब होने व उसके आश्रम से चले जाने की खबर जब पिंकी को मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपना होश खो बैठी और खाना पीना, किसी से भी बात करना छोड़ दिया। कुछ समय बाद जब चिंटू की तबीयत ठीक हुई तो उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। चिंटू के पापा थोड़े नाराज हुए, परंतु चिंटू की मम्मी जो एक सुलझी हुई समझदार टीचर थी, वह उसके मन के भीतर उठ रहे तूफान को समझ गई। उन्होंने बड़े प्यार से चिंटू को समझाया, बेटा, सच्चा ब्रह्मचर्य यह नहीं होता कि हम अपनी जन्नेंद्रियों का दमन करें। अगर यही ब्रह्मचर्य होता तो भगवान सबको बिना जन्नेंद्रियों के पैदा करता। सच्चा ब्रह्मचर्य इसी के नाम में छुपा है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मा जैसी दिनचर्या। सच बोलना, दूसरों को कष्ट न देना, दूसरों की निंदा न करना, सबके भले के लिए जीना, यही तो है असली ब्रह्मचर्य। उस दिन चिंटू को अपनी माँ से बात करते हुए ब्रह्मचर्य का असली अर्थ समझ में आया। उसे पता चला जीवन से संघर्ष क्यों करना, क्यों दमन करना अपनी इच्छाओं का, क्यों ईर्ष्या या द्वेष रखना किसी से। आज उसकी माँ ने उसे जीवन का वो पाठ पढ़ा दिया था जो आश्रम में रहकर शायद चिंटू कभी नहीं सीख पाता। उसने पिंकी के बारे में माँ को बताया। चिंटू की मम्मी और पापा ने इस बात को गहराई से समझा और निर्णय लिया कि वो पिंकी को आश्रम से बाहर निकाल लाएंगे। अगले ही दिन चिंटू के पापा आश्रम पहुँचे और पिंकी को वहाँ से निकाल लाए। हालांकि यह सब इतना आसान काम नहीं था। पिंकी के घर वालों को इसकी सूचना दी गई। वो दिल्ली आए और चिंटू के घर वालों से मिले। चिंटू के पापा ने पिंकी को चिंटू के साथ रहकर पढ़ने की इच्छा जाहिर की। पिंकी के घर वाले इस बात के लिए तैयार हो गए। चिंटू और पिंकी घर वालों के इस फैसले से बहुत खुश हुए। दोनों बच्चों ने साथ रहकर उच्च शिक्षा हासिल की और जीवन में सफलता की उन ऊंचाइयों को छुआ जो आश्रम में रहकर वो सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, इस कहानी में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। कहानी यहाँ खत्म तो हो जाती है, पर छोड़ जाती है अपने पीछे कई सारे अनसुलझे सवाल। आप इस कहानी के बारे में अपनी राय बताने और अपने सवाल पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहें।